नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब लिख कौन रहा है, कहाँ इन्हें लिखा जा रहा है और कौन सी ऐसी शक्ति है जो एक साथ सभी के कर्मों को देख ले रही है, सभी के कर्मों को पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में परिणाम भी दे रही है। तो ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या विज्ञान है कि हर किसी का बिल्कुल एक्यूरेट कर्मों का लेखा लिखा जा रहा है, हर किसी को बिल्कुल समय पे परिणाम भी उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो वो व्यवस्था क्या है? अध्यात्म उस विषय में क्या कहता है? धर्म उस विषय में क्या कहता है? आज इसी पर चर्चा। देखिए, वैसे तो अगर हम थोड़ा सा धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर चित्रगुप्त की कॉन्सेप्ट है कि एक चित्रगुप्त नाम के देव हैं जो हर किसी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है। वास्तव में वो जो चित्रगुप्त है वो प्रतीकात्मक है। वो आपके अंतःकरण का, आपकी अंतः चेतना का एक प्रतीकात्मक रूप है। वो कहीं बैठे नहीं है कि वो ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, आकाश में कहीं बैठ के ऊपर से देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं जैसा फिल्मों वगैरह में दिखा दिया गया है। वास्तव में वो जो चित्रगुप्त है आपकी अंतः चेतना है, आपका अंतःकरण है। वहीं पे उसका प्रोग्राम फीड है और हर किसी का चित्रगुप्त अलग अलग, हर किसी की अंतःचेतना अलग अलग, और वो हर क्षण एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही है, एक एक चीज़ को। जैसे मोबाइल में मेमोरी होती है, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जिसमें एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। आपने देखा होगा ना, सीसीटीवी कैमरा होता है तो सीसीटीवी कैमरा चालू होता है और उसकी एक बैकअप की हार्ड ड्राइव रहती है, एक डिवाइस रहती है, ड्राइव रहती है, मेमोरी रहती है। वहाँ पर हर चित्र अंकित हो रहे होते हैं। तो वैसे ही ये जो चित्रगुप्त है अंतःकरण में, अंतःचेतना में, ये उस चित्रों को, उन गुप्त चित्रों को, उन रहस्यमयी चित्रों को अंकित करता है, उन्हें स्टोर करता है। और वो प्रोग्रामिंग इतनी फास्ट है कि तुरंत उसमें से पाप पुण्य में नीर शीर विवेक के आधार पर एडिशन डिलीशन हो जाता है कि ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, यहाँ व्यक्ति ने किसी की हानि की, यहाँ किसी ने व्यक्ति को लाभ पहुँचाया, यहाँ इसने पाप किया, यहाँ इसने पुण्य किया। वो तुरंत प्रोग्रामिंग, जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है ना, जैसे आजकल एआई में हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं और तुरंत पूरी स्क्रिप्ट आ जाती है, ये आ जाती है। तो वैसे ही जो अंतःचेतना रूपी चित्रगुप्त है, जो ये परमात्मा की एआई है, जो ये परमात्मा की व्यवस्था है, तत्काल वहाँ पर उन चीज़ों को अंकित कर लेती है और फल वहाँ पर निर्मित हो जाता है। फल निर्मित हो जाता है यानी ये इसके विषय में, ये इस कृत्य के विषय में इस जीव को मिलेगा, ये तय हो जाता है। लेकिन तत्काल नहीं मिलता। तत्काल इसलिए नहीं मिलता कि जो पूर्व के कर्म हैं पहले वो फलित होंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, और फिर इसका जब नंबर आएगा तो ये वाला जो कर्म जो आज अंकित हुआ है ये फलित होगा। अब इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे को काट देते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले एक बुरा कर्म कर दिया, बहुत लोगों की हानि कर दी, दुख दे दिया, कष्ट दे दिया, पीड़ा दे दिया। अब आपके से एक ऐसा कर्म हो गया जिससे बहुत लोगों का लाभ हो गया, बहुत लोगों की भलाई हो गई, बहुत लोगों की दुआएं मिल गई। तो वो जो बुरा कर्म था ना और ये जो भला कर्म है, ये एक दूसरे को काट देगा। हाँ, इसकी मात्रा कितनी रहेगी, ये कितना, क्या पूरा कर्म कटेगा, आधा कर्म कटेगा, या थोड़ा सा वो कर्म छूकर चला जाएगा, ये डिपेंड करता है कि कर्म की प्रकृति क्या है, कर्म की तीव्रता क्या है, कर्म से हुई हानि का अनुपात क्या है। ठीक है। वैसे ही आपने कोई बहुत बड़ा कर्म किया है पास्ट में, बहुत ऊंचा कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, और उसका फल अब आपको आने वाला है, लेकिन आपसे कोई बहुत बुरा कर्म हो गया, तो वो जो फल, जो एक बड़ा फल मिलने वाला है, बहुत अच्छा आपको कुछ मिलने वाला है, उस फल की तीव्रता को ये बुरा कर्म छोटा कर देगा। यानी आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं तो आपको 1000 रुपये मिलके वो कर्म चला जाएगा। तो ये कोई परमात्मा नहीं कर रहा है। परमात्मा ऐसा कहीं बैठ के आपका लेखा जोखा नहीं कर रहा है, कंप्यूटर में बैठ के या पेन और कॉपी लेकर लिख रहा है। नहीं, आपके भीतर ही व्यवस्था दे दी है।
और आप ही अपने भाग्य को लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं। आप ही कर्म कर रहे हैं और आप ही प्रारब्ध को तैयार कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि जब शरीर समाप्त होगा तो ये वाला जो चिप है, ये जो अंतश्चेतना है, ये तो समाप्त हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि ये जो चिप है ना, ये जो अंतश्चेतना अंतःकरण है, ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, आपकी स्थूल शरीर का नहीं है। फिजिकल बॉडी में कहीं नहीं है कि आप ऑपरेशन में जाके देख लें कि भाई ये कहाँ चिप लगी हुई है। नहीं है, फिजिकल बॉडी में नहीं है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। और सूक्ष्म शरीर तब तक बना रहता है जब तक व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो जाता, जब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक उसके जन्म होते रहते हैं, जब तक सूक्ष्म शरीर बना हुआ रहता है। और वास्तव में जो अंतश्चेतना है, ये जो चिप है, यही आपके जन्मों का कारण भी बनती है, यही आपके जन्मों का आधार भी बनती है। इसका जो लेखा जोखा रहता है, इसकी जो कर्मों की गठरी होती है, इसका जो बैलेंस शीट होती है, वही आपके अगले जन्म का निर्धारण करती है। आपको परिवार कैसा मिलेगा, आपको किस योनि में जन्म मिलेगा, आपकी स्थिति कैसे रहेगी, आपका शरीर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब कुछ उस अंतश्चेतना में फीड होता है, उस चित्रगुप्त के पास अंकित होता है। और ऐसे ही जीवन चलता है। इसीलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, व्यक्ति को देख के ही उसका भूत भविष्य बता देते हैं, क्योंकि वो उस अंतश्चेतना को देख लेते हैं, उस कारण शरीर के पार्ट को देख लेते हैं कि इसके जीवन में क्या होने वाला है या भविष्य में क्या हो सकता है। तो लोगों को लगता है इन्होंने भविष्यवाणी कर दी, बहुत बड़े भविष्य वक्ता है, त्रिकालदर्शी हैं। वास्तव में वो उस मेमोरी चिप को, उस अंतश्चेतना को, उस कर्मों के लेखा जोखा को देख लेते हैं, अपनी साधना के कारण, अपनी दिव्य दृष्टि के कारण, अपनी सिद्धि के कारण। बदल तो नहीं सकते, देख लेते हैं, व्यक्ति को आगाह कर देते हैं, सही मार्ग में चलने की प्रेरणा दे देते हैं, बचने का मार्ग बता देते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि वो कर्मों से बच जाएगा तो मुश्किल है। कर्म तो आपको लेना ही है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा, बुरे का भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चिप है ना, जो प्रोग्रामिंग है, वो गलती नहीं करती, वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो सर्वर कभी क्रैश नहीं होता, वो सर्वर पे कभी वायरस का हमला नहीं होता, तो वो रिकॉर्ड, वो डाटा बिल्कुल सुरक्षित रहता है जन्मों जन्म तक। और ऐसी ही व्यवस्था चलती है। तो ये मत सोचिएगा कि बाहर बैठ के कोई आपके कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है। आपके भीतर बैठा चित्रगुप्त अर्थात आपका अंतःकरण भी एक एक चित्र को, एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, और उसी के आधार पर आपका जीवन, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध निर्धारित हो रहा है, आपकी सुख दुख की परिस्थितियाँ निर्धारित हो रही हैं। धन्यवाद।